लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे हाउ टू ऐड हेडर एंड फुटर इन एडोबी एक्रोबैट प्रो डीसी। तो कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे हम प्राइमरली तीन टॉपिक पे बात करेंगे। पहला कि जब हमारे पास डॉक्यूमेंट खुला हुआ है तो कब कैसे हेडर एंड फुटर ऐड करते हैं। दूसरा, जब हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं खुला हुआ है तब कैसे मल्टीपल फाइल्स में हेडर एंड फुटर ऐड करते हैं, और कैसे अपडेट एंड रिमूव हेडर एंड फुटर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात है कि जब हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन है तो कैसे हेडर एंड फुटर ऐड करते हैं। ये हमारे पास आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट ओपन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है हेडर एंड फुटर का यहाँ पे है। इसको लाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है कि आप एडिट टैब में जाएं और एडिट टेक्स्ट एंड इमेजेस करेंगे तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका टूल्स टैब में जाने के बाद एडिट पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद भी आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे पहली बात है कि हेडर एंड फुटर में जाएंगे यहाँ पे और ऐड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स होगा। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे आप हेडर एंड फुटर ऐड करेंगे। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे वेरियस हेडर एंड फुटर यहाँ पे प्लेस कर चुके हैं। यहाँ पे आप इन हेडर एंड फुटर को देखेंगे, आप उसका प्रीव्यू भी यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम इसका फॉन्ट टाइप, साइज एंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पहले जाएंगे हम लोग, कोई भी फॉन्ट टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे पास वेरियस फॉन्ट टाइप है। यहाँ पे आप उसका साइज में बदलाव कर सकते हैं। अभी 8 है, आप इसे 12, 15 जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे कलर में बदलाव कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देखें कि मैंने कलर में बदलाव किया। यहाँ पे आपका मार्जिन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, और मार्जिन सेलेक्ट की इसका जो डिस्टेंस है वो कैसे करके पेज में कैसा दिखना चाहिए उससे हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे एक छोटा सा एरो आइकन है, उसे आप प्रेस करते इसे मूव कर सकते हैं। आप इसका अलाइनमेंट टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट चारों साइड से आप डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे बदलाव करने की जरूरत है तो आप इस यहाँ पे जाएं और आप इजी वे में कोई भी चेंजेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेज नंबर और डेट भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे आपका पेज नंबर ऐड करना है, तो पेज नंबर ऐड करने के लिए आप इंसर्ट पेज नंबर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक पेज और 1, क्योंकि हमने ऐसा सेट किया है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ हाइफन चाहिए तो आप यहाँ पे आप हाइफन ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे यदि आपको डेट ऐड करना है तो इंसर्ट डेट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे डेट है, यहाँ पे भी कुछ आपको कोई भी टेक्स्ट, एडिशनल टेक्स्ट ऐड करना है तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। आप पेज नंबर और डेट दोनों एक कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज आपका डेट है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पेज नंबर भी दिखे, तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट पेज नंबर कर सकते हैं। तो देखेंगे डेट और पेज नंबर दोनों साथ में दिख रहा है। आप यहाँ पे पेज नंबर और डेट का फॉर्मेट में भी बदलाव कर सकते हैं, और उसके लिए आप क्या करेंगे, इस जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास पहला ऑप्शन डेट फॉर्मेट का, आप डेट फॉर्मेट मंथ एंड डे में सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मंथ, डे, ईयर, मंथ, डे, ईयर या इसमें से कोई भी ऑप्शन है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। आप पेज नंबर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं यहाँ पे, पेज 1 और पेज 1 ऑफ n, या टोटल नंबर ऑफ पेज 1 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस, वैसा कुछ चूज कर सकते हैं आप यहाँ से। आप स्टार्टिंग पेज नंबर चूज कर सकते हैं कि आपका पेज नंबर 1 है या पेज नंबर 2 है, तो वैसा आप कर सकते हैं। और मैं इसे ओके करता हूँ। यहाँ पे आप पेज रेंज ऑप्शन पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप सपोज आप हेडर एंड फुटर आप चाहते हैं कि सारे पेजेस पे हो तो आप ऑल पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप सेलेक्ट कर सकते हैं पेज नंबर 1, 2 या पेज नंबर 1, 2 जो भी है यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि सिर्फ इवन पेजेस पे हो या ऑड पेजेस पे हो तो वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं ऑल पेजेस पे रहने देता हूँ और मैं ओके सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है, अपीयरेंस ऑप्शन, जिसमें सपोज कभी कभी क्या होता है कि जो हेडर एंड फुटर होता है वो ओवरलैप हो जाता है एक्चुअल टेक्स्ट पे। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है जो श्रिंक डॉक्यूमेंट टू अवॉइड ओवरराइटिंग द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ग्राफिक्स। तो वैसा यदि ओवरलैप हो रहा है तो इसे आप ऑप्शन करके श्रिंक कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा नहीं चाहिए तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है। फिलहाल मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ऐसे ही एज यूजुअल जैसा है वैसा ही मैं रहने देता हूँ और मैं ओके करता हूँ।
यहाँ पे आप इस जो आपने हेडर एंड फुटर सेट किया है वो आप मल्टीपल फाइल्स में सेम टाइम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अप्लाई टू मल्टीपल फाइल्स करना पड़ेगा, पर फिलहाल मैं सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में ऐड कर रहा हूँ, तो मैं ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप सबसे ऊपर में चले जाएंगे तो आपके पास सेव सेटिंग्स का ऑप्शन होगा। यदि आप चाहते हैं कि जो आपने हेडर एंड फुटर सेट किया है वो सिस्टम में सेव हो जाए और ताकि उसे आप बार बार यूज़ कर सकें, तो इसे आप सेव कर सकते हैं। तो आपको एक इसका नाम पूछेगा यहाँ पे, सपोज मैं header 1 नाम देकर इसे सेव करता हूँ, तो देखें कि ये सेव हो चुका है। यदि आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसको न्यू ऐड करना है तो आप चेंजेस करके सेव सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखेंगे कि ये आपके सारे जो डॉक्यूमेंट, जिसमें 2 पेजेस हैं, दोनों पेज पे ये आ चुके हैं। जब आपके पास डॉक्यूमेंट खुला हुआ नहीं है तब हेडर एंड फुटर ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, टूल्स टैब में जाएंगे। टूल्स टैब में जाने के बाद एडिट PDF सेलेक्ट करेंगे और हेडर एंड फुटर का ऑप्शन ऐड करने के बाद आपको पूछेगा कि कौन सा फाइल में ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से फाइल ऐड करेंगे। यहाँ से मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ से जो आपका जो सेम ऑप्शन है जो पूछा गया था वो आपसे फिर से पूछा जा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं पुराने वाले हेडर से बैक ले आता, मैं सिर्फ जो सेव किया था उसी को मैं ले आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जस्ट ओके करेंगे तो ये इस टेक्स्ट में भी हेडर एंड फुटर ऐड हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें आपको पूछ रहा है कि टारगेट फोल्डर क्या है। यदि आपको जहाँ पे फोल्डर जो फाइल इनिशियली रखा हुआ था यदि वो आपको वहीं पे सेव करना है तो पहला सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको डिफरेंट फाइल लोकेशन पे रखना है तो उसके लिए आपको लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मैं जो ओरिजिनल फाइल का जो लोकेशन था वहीं पे मैं रखता हूँ। हमारे पास है ऑप्शन फाइल नेमिंग का। यदि हमारा जो ओरिजिनल फाइल्स और जो अमेंडेड फाइल्स है दोनों का फाइल नेम सेम होना चाहिए तो पहला सेलेक्ट करेंगे। यदि दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट आप फाइल नेम से पहले और फाइल नेम के बाद आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मैं ओरिजिनल फाइल नेम ही रहने देता हूँ और मैं ओके करता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो हमने जो भी सिलेक्ट किया था वो हेडर एंड फुटर यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू अमेंड और हाउ टू अपडेट हेडर एंड फुटर, और उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम टूल्स टैब में जाएंगे। हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जाएंगे एडिट टेक्स्ट एंड इमेजेस, आपके पास हेडर एंड फुटर फिर से आ चुका है और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है। और अपडेट के लिए आप क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि जो सेम जो आपने चेंजेस किया था वो यहाँ पे है। यदि फॉन्ट टाइप सपोज आपको चेंज करना है या साइज, कुछ बड़ा साइज दिखना है तो बड़ा साइज कर सकते हैं, और कुछ यहाँ पे बदलाव करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे बदलाव भी कर सकते हैं। अब आपने बदलाव किया तो यहाँ पे सेव सेटिंग का ऑप्शन है। यदि आपको डिफरेंट हेडर नेम सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप के पास 2 सेव्ड हेडर है, हेडर 1 हेडर 2। यदि आपको डिलीट करने की ज़रूरत है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि आपका अपडेटिंग कंप्लीट हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। देखेंगे कि जो आपने चेंज किया वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग आखिरी जो टॉपिक है वो है रिमूव हेडर एंड फुटर का। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे रिमूव और आपके पास पूछेगा कि आर यू श्योर you want to permanently remove the header and footer of information. If you press yes, it will remove everything. So इसी के साथ ट्यूटोरियल को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको हेडर एंड फुटर समझने में ये ट्यूटोरियल